हालांकि पोस्टल बैलेट है, बहुत अर्ली है, लेकिन क्लोज फाइट दिख रही है। पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, जय संविधान, जय बिहार। आज बिहार बदल रहा है, इसलिए सब लोग मुस्कुराइए। रुझान जो भी हो, शाम का रिजल्ट आपको जो दिखेगा वो बदलाव दिखेगा, बिहार इतिहास लिखेगा। जैसे वोट प्रतिशत में लिखा है वैसे ये भी लिखेगा कि बिहार को सबसे युवा मुख्यमंत्री मिल रहा है। तो यही है हमारा रुझान, यही है बिहार। नो मैटर आप क्या चला रहे हैं सुशांत जी, ठीक है। तो बता और वोट चोरी हो पाया है, नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए उस पे तो हमारा पूरा नजर न है सुशांत जी। तो नहीं हुआ ना? तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले हैं उन अधिकारियों को नजर है हमारी, उन अधिकारियों पे जिन्होंने पिछले बार वोट चोरी करवाई, इसलिए इस बार सब हल्के रहे, सब पर पूरा नजर है। अरे तो मैं कह रहा हूं अब तो काउंटिंग शुरू हो गई, नहीं हुई है ना वोट चोरी। आज हम लोग जब लोग बैठे हुए थे, जी जी मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंट है, सरकार आपकी बन रही है, काउंटिंग शुरू हो गई, अब कब वोट चोरी होगा? अब तो नहीं हुआ ना, मतलब अभी अब जो नतीजे आ रहे हैं वो क्लियर में चोरी नहीं होने देंगे ना। अरे नहीं दे चोरी नहीं होने देंगे। अरे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे हैं ना, तो नहीं हुआ ना। आधी रात तक काउंटिंग गया था, वो नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं जाएगा आधी ये रात अच्छी बात है। तो जो भी नतीजा आएगा, आप कह रही हैं कि वो क्लीन आने वाला है आपके हिसाब से। देश के लिए तो आता ही है, आपके हिसाब से भी क्लीन आएगा एकदम। ठीक है। हमारे साथ और तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। एक बार चलते हैं अजय वर्मा जी के पास, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका कॉन्फिडेंस? नमस्कार देशवासियों को, बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, और मोदी जी को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, देवताओं के राजा हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि भाई वो कोई सज्जन थे, वो कह रहे थे कि साहब वो मस्कट से बात कर रहे थे, भूटान से बात कर रहे थे, सब भूटान गए हुए थे राजा साहब का बर्थडे मनाने। देखिए, इस बिहार की जो जनता है वो 88% सुशांत जी बैकवर्ड और ओबीसी की जनता है और एससी की जनता है। उसने तय कर लिया है कि वोट चोरी कर ले कोई। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, जमुई सीट का रुझान आ रहा है। श्रेयसी सिंह बीजेपी की जो है वो जमुई सीट से आगे चल रही है, ये बड़ी खबर। अभी शुरुआत में 25 सीटों के रुझान, और एनडीए 14 पर आगे, महागठबंधन 10 पर आगे, अन्य को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। सराय रंजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे चल रहे हैं। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली हुई है, ये खबर है। महुआ सीट जो है, महुआ में दीघा से नितिन नवीन जो है वो आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के विजय चौधरी के आगे चलने की खबर आ रही है। जी अजय जी, अपनी बात करिए। मैं बता रहा था कि कोई जो वीडियो दिखाते हैं, आपके कैमरे लगे हो, उन पर पर्ची लगा दे, होटलों में मीटिंग कर ले, अपनी सेना बुला के अपने स्टेटों से जगा दे, लेकिन जो जनता ने वहां तय कर लिया, छठ मैया का जो आशीर्वाद और देवताओं को आज आशीर्वाद है, पृथ्वी का होगा नहीं ऊपर के का, वो जनता के साथ है, वोटर के साथ है, बिहार के गरीबों के साथ है, युवाओं के साथ है, और वो भी थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा। तेजस्वी जी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आपको भी बधाई होगी, थोड़ी देर बाद सबको बधाई होगी। ठीक है, महागठबंधन सरकार बना रहा है। शुरुआती रुझान में 18-11 का आंकड़ा, और बड़ी खबर आप देखिए, जनसुराज 2 सीटों पर आगे दिख रही है। अभी शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट के नतीजे खुल रहे हैं, अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी बची हुई है, और खेसारी लाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आपको लगातार जानकारी देता जा रहा हूं, जिस सीट का हिसाब पता चलता जा रहा है। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चलते हुए 18-11, और प्रशांत किशोर की 2 सीटों पर आगे चलने की खबर उनकी पार्टी की, ये बड़ी खबर है। सुजाता जी, क्या आपको लगता है अभी पोस्टल बैलेट ये आंकड़ा बदलेगा? ये तो पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझान है, अभी ईवीएम खुलने दीजिए। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे पोल पंडित भी शायद थोड़े से गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के तारिक अनवर जी का लूं। तारिक अनवर जी जनसुराज के प्रवक्ता भी हैं। तारिक भाई, आपके लिए अभी 2 सीटों पर रुझान बेहतर दिख रहा है, 2 सीटों पर बढ़त दिख रही है। जी सुशांत जी, अभी तो शुरुआती दौर है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जिस तरह से एग्जिट पोल वाले कल तक हमें 0 सीट दिखा रहे थे, कम से कम अभी 2 सीट पर आप ही के चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो ये एक शुभ संकेत है। थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है,
आपको कितनी सीटों का, अब प्रशांत जी तो कह दिए 130 140, लेकिन अब रियलिस्टिकली कितना लग रहा है अब आपको? नहीं, अभी प्रेडिक्ट करके भी क्या फायदा जब आधे क्या एक घंटे में सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लग तो रहा है वेट तब कर भी लें। प्रेडिक्ट करके बहुत फायदा नहीं हुआ। वो तो जनता मालिक है, जनता का जो जनादेश होगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे। आज ठीक है, अभी 2 सीट पर जनसुराज आगे चल रहा है। एक तो गायघाट की सीट है जहां से अशोक सिंह आगे चल रहे हैं, और जोकीहाट एक सीट है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर जनसुराज आगे चल रहा है। 40 सीटों के रुझान शुरुआती तौर पर दिख रहे हैं। 22 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन 15 पर, और 2 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी खबर जो है वो दिख रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी शुरुआती तौर पर ही सही लेकिन रेस में बनी हुई दिख रही है। निशांत मिश्रा एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निशांत भाई, एलजेपी का क्या सीन रहने वाला है? निश्चित तौर पे आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सभी को मेरा नमस्कार। पहले देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से एनडीए का जो कुनवा है, हम लोग 5 गठबंधन के साथी, और हमने जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है और जो विकास के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है, उसका रिजल्ट अब तो कुछ ही 10 क्षणों में सबके सामने होगा। और आप देख भी रहे हैं कि रुझान जिस तरीके से आ रहा और बेहतर होता चला जाएगा। और एक बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। कुटुंबा से कांग्रेस के राजेश राम आगे। शेखपुरा से विजय सिन्हा। कहा जा रहा था दोनों डिप्टी सीएम अपना चुनाव हार सकते हैं, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं शेखपुरा से। ये बड़ी खबर आ रही है। जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। निश्चित तौर पे ये समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। और आज के टाइम में लोग इतने समझदार हो गए कि छोटी सी सामान भी खरीदने के लिए अगर जाते हैं तो बहुत कंपेयर करते हैं। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो कि विकास की यात्रा को लगातार 20 वर्षों में बिहार को जिस ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तथाकथित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी, जो कि 4 सीटेड हैं, और दोनों में अगर कंपेयर करता है तो बिहार की युवा और बिहार की महिला ने साफ संकेत दिया है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है तो वो आपको दिख रहा है। और रुझान में भी आप देख रहे हैं कि लगातार एनडीए को बढ़त मिल रही है, और आने वाले समय में कुछ देर में आप देखिएगा कि एनडीए और मार्जिन के साथ बढ़त बनाएगा। सुशांत भाई, ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनकी बहू जो है वो आगे चल रही है अपनी सीट पर। तो एक और बड़ी खबर, 46 सीटों के रुझान, एनडीए 25, महागठबंधन 16। ओवैसी की पार्टी अमोर सीट से आगे, बहादुरगंज से भी एआईएमआईएम आगे 2 सीटों पर। ओवैसी की पार्टी को बढ़त, ये बड़ी खबर। 2 सीट पर देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चल रही है, 2 सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। अमोर और बहादुरगंज ये 2 सीटें जहां पर उनके आगे चलने की खबर है। प्रेम कुमार जी, आपको लगता है ये शुरुआती रुझान है या फिर आपको लगता है कि इंपैक्ट है प्रशांत किशोर और ओवैसी का? स्पेशली ओवैसी का क्या असर है इस बार? देखिए, अभी जो गिनती है बैलेट, पोस्टल बैलेट की है, और बिहार में पुराना भी जो भी रिकॉर्ड देखिए तो पोस्टल बैलेट की गिनती में आमतौर पर एनडीए बीजेपी आगे रहता आया है, आमतौर पर आगे रहता। ठीक है, 30-18 हो गया। देखिए बोलते बोलते 55 सीटों में 30-18, तो बहुत बड़ा गैप नहीं अगर पोस्टल बैलेट के हिसाब से आप देखें। अमित, अभी भी अगर आप देखें, हालांकि 55 सीटों के ही रुझान है, लेकिन 30-18 यानी क्लोज फाइट लग रही है। अमित, निश्चित तौर पर बहुत ही क्लोज फाइट है, और मुझे लगता है ये जो आंकड़ा देखिए 8:30 के बाद जब असली ईवीएम मशीन खुलेगी तब रफ्तार भी होगी, और इसके बाद आपको पता चलेगा कि गैप कितना है। लेकिन फिलहाल गैप बहुत ज्यादा नहीं है, और जब ग्राउंड पे भी थे तब भी लग रहा था कि कांटे की टक्कर है। नतीजे भले ही जो हो, लेकिन मुकाबला जो है बहुत नजदीक होगा। आपको देख लीजिए